ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, सुपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। तल अवीव जोरदार धमाकों से गूंज उठा। मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा में भी कामयाब हमले। हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, 3 अफराद हलाक। रिफाइनरी बंद कर दी गई। पावर प्लांट भी मिसाइल की जद में आ गया। ईरान का इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। 5 रोज में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी सिफारत खाना आज भी बंद। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सुदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाई। इसराइल की जारी हद का सिलसिला जारी। तेहरान समेत ईरान के 9 शहरों में बमबारी। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। फौजी अड्डे पर हमले में पासदाराने इनकलाब के 6 अरकान शहीद। सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला। खातून एंकर को उठना पड़ा, कुछ देर बाद ही वापस आ गई। अल्लाह अकबर के नारे, 3 मुलाजमीन शहीद। रेडियो स्टेशन भी से खूनी हमलों का टारगेट। नतंज में ईरानी एयर डिफेंस फाल। शहरी तेहरान छोड़ने पर मजबूर। जंग में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइली हमलों का उसी की जुबान में जवाब देंगे। इसराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। अगर ये जारी रही तो जवाबी कार्रवाइयां करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान से शहरियों को इनखला की वार्निंग। दौरा कनाडा मुख्तसर करके फौरी वतन वापस चले गए। कहा कुछ खास वजूहात के बाइस जल्दी वापसी हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब। व्हाइट हाउस इंतजामिया को ईरानी डिप्लोमेट से राब्तों की हिदायत। कहा इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक। तेहरान को मुआहिदा साइन कर देना चाहिए था। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता। G7 ममालिक की भी इसराइल की खुलकर हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तनाज़ा खत्म करने का मुतालबा शामिल करने पर अमरीकी सदर का एलामिया पर दस्तखत से इनकार। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं। मुल्क की तरक्की में इनका कलीदी किरदार है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अस्करी और मुआशी मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुआरका हक में मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। Israel dare not to look at Pakistan. पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। We are all the armed forces are fully alert. Latest इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दुनिया को दो टोक पैगाम। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक बयान गुमराह कुन और झूठ फेक न्यूज घड़ी गई। ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। इसराइली हमलों की शदीद मुसम्मत। कशीदगी कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया मशरक़ वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर और मिस्र समेत दीगर ममालिक ने एलामिया की तौसीक की। तुर्क और अमरीकी सदर का एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब अर्दवान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू।
तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर रजब तैयब अर्दवान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा, मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत ख़तरे में डालने वाला कोई भी इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान जंग नहीं आम के लिए एटमी कुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुबारकबाद। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से बातचीत। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ शराकत दारी को वुसअत देना चाहते हैं। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। टैरिफ रिफॉर्म्स बुनियादी तब्दीली है, कोई इंडस्ट्री तो मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म ने इसके लिए कमेटी बना दी है। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से ज्यादा का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। अमन अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वजा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। गलती की फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात पर जोर। गजा में इसराइली दरिंदगी ना रुकी। सेहूनी फौज की रफा में इमदादी कैंप पर फायरिंग। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बागों के शहर लाहौर में बादलों के डेरे। हवाएं चलने से गर्मी में कमी। बालाई सिंध, मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 3-2 से हरा दिया। गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और सुफियान खान ने गोल किए। ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन। इवेंट में कौमी टीम तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रोमो जारी। जे शाह को बार बार दिखाने पर कड़ी तनकीद। 45 सेकंड्स की वीडियो में जे शाह को 11 मरतबा दिखाया गया। वीडियो जनूबी अफ्रीका के चैंपियन बनने की है या फिर जे शाह की? शायकीन क्रिकेट का सवाल। मैच टाई। पहला सुपर ओवर टाई, दूसरा सुपर ओवर भी टाई। नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान तारीख का अनोखा T20 मैच। आखिरकार तीसरे सुपर ओवर में डच टीम ने कामयाबी हासिल की। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब चेल्सी की जीत। अमेरिकी क्लब लॉस एंजल्स को 2-0 से शिकस्त। पुर्तगाली क्लब बेनफिका और अर्जेंटीना के क्लब बोका जूनियर्स का मैच 2-2 गोल से बराबर।